अलास्का में आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह काले भालुओं को आपकी गन से दूर रख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक उफनती नदी पार करने की कोशिश की। मैं आगे बढ़ने से पहले काम चलाऊ पुल की जांच करना चाहता था क्योंकि तना मुझे मजबूत लग रहा था। वो ठीक ठाक लग रहा था और बेयर ने कहा कि ये मजबूत लग रहा है, तो हमें भी लगा कि हम भी पार कर जाएंगे। उस खाई पर पड़ा वो तना बड़ा ही मजबूत लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस पर खड़ा हुआ तो वो तना टूट गया। जब ऐसा होता है तो बहुत गुस्सा आता है। खाड़ियों और खाइयों को पार करने के लिए हिम्मत और हौसले की जरूरत है। टेक्सास में एक खाई को पार करने के लिए मैंने वहीं पर मिली एक पुरानी रस्सी का इस्तेमाल किया। उसमें एक हुक लगा दिया और उससे एक टिरोलियन रोप स्लाइड सिस्टम बनाया। निशाना लग गया। ये अच्छी तरह से फंस चुका है। मैं इसे वापस खींच सकता हूँ। अब आसानी से पार कर लूंगा। पहले इसे बांध लेता हूँ। वहाँ पर बेयर ने जो हुक खाई के पार फेंका था वो एक चट्टान पर फंस गया था, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि वो मजबूती से फंसा है या नहीं, और वो बस चल पड़ा। इससे मेरी जांघों के बीच में बहुत दबाव पड़ रहा है, लेकिन ये दूरी काफी है और मुझे पार करना ही होगा। जब वो उसे पार कर रहा था तभी मैंने कहा, अरे वाह, रस्सी तो मजबूती से फंस गई है। लेकिन तभी वो फिसल गई। ये एंकर बहुत गलत जगह पर निकला है। वो अभी तल से काफी दूर था और तब मुझे एहसास हुआ कि जब वो हादसा हुआ था तब वो कितनी ऊंचाई पर था। हालात चाहे कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, मुझे आगे बढ़ने का हौसला इस बात से मिलता है कि मेरी टीम में दुनिया के कुछ सबसे तजुर्बेकार लोग हैं। इन जगहों पर मुझे वो दिन याद आ जाते हैं जब मैं कमांडो था और हम छोटी छोटी टुकड़ियों में जाकर बहुत ही बड़े कारनामे करते थे। हम सब पूरी तैयारी करके किसी जगह पर जाते हैं और अपना काम खत्म करके वापस लौट आते हैं। जब जान पर बनी हो तब किसी सुरक्षित जगह पहुंचना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी बचाव ही पूरे सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा बन जाता है। एक मिनट रुक जा। मैं और मेरी टीम एक सकरी सुरंग में थे और सामने से एक ट्रेन आ रही थी। यहाँ से निकलना होगा, जल्दी भागो भागो भागो। हम सुरंग में थे और ट्रेन से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। अंदर गुप्त अंधेरा था और तभी एक रोशनी आई और हमने आवाज सुनी एक हॉर्न की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और हम बहुत डर गए थे। मेरे साथ रहो। हम भाग रहे थे और मैं उस वक्त पैर के पीछे पीछे था और तभी मैं फिसल कर वहाँ पटरियों पर जा गिरा। चलो चलो चलो, उठो उठो। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये ट्रेन तो रुकेगी नहीं। तभी बेयर पलटा और उसने पलक झपकते ही मुझे पकड़कर अपने सामने ले लिया और हम भागने लगे। मेरा कैमरा पीछे की तरफ चल रहा था। भागो भागो, भागते रहो जल्दी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। हम जल्द से जल्द उस सुरंग से निकलना चाहते थे। तभी हम सुरंग के मुहाने पर पहुंचे और हमने छलांग लगा दी। जैसे ही हम नीचे गिरे, बेयर फिर से खड़ा हो गया और भागने लगा। हम चढ़ जाएंगे। हमें उस चलती ट्रेन पर चढ़ना था। हम दोनों ही ट्रेन पर चढ़ गए और फिर वो अपनी जांबाजी दिखाने लगा। वो एक से दूसरे डिब्बे पर कूदता जा रहा था। आखिर में वो एक सपाट डिब्बे पर पहुंच गया तो हम ट्रेन पर बैठे बैठे मोंटाना के खूबसूरत नजारे देखने लगे। हमने बहुत बहादुरी दिखाई थी और शो को एक शानदार अंत मिला था। जब हमारा कोई सफर खत्म होता है तब बड़ा गजब का एहसास होता है और सब राहत की सांस लेते हैं। सब कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। हर सफर यादगार होता है। जब शूटिंग आखिरी दौर में होती है तो बेयर विमान, हेलीकॉप्टर या ट्रेन पर सवार हो जाता है। तब हमें बहुत खुशी होती है। हम समझ जाते हैं कि अब हमें भी घर वापस जाना है। अच्छा एहसास होता है। हमारा हर सफर अपने आप में अनोखा सफर होता है। वाकई ये काम बड़ा ही रोमांचक है, बहुत ही मजेदार। सच कहूँ तो ये शो करने में मुझे बहुत मजा आता है। हम नई नई जगहों पर जाते हैं, वहाँ कुछ बहुत ही मुश्किल चुनौतियों का सामना करते हैं। पर एक बात पक्की है, अगर ये टीम ना होती तो ये शो भी नहीं हो पाता।